अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आज हम लोग टायर्डनेस यानी थकावट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि थकावट किसे कहते हैं। तो मेरे भाई, थकावट के दो किस्में हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, मेंटल वर्सेस फिजिकल फैटीग। थकावट को इंग्लिश में फैटीग कहते हैं या टायर्डनेस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर फैटीग के दो किस्में लिख दी है, मेंटल वर्सेस फिजिकल फैटीग, कि जहनी और जिस्मानी थकावट में क्या फ़र्क है। ये दोनों एक ही चीज़ है या इसमें फ़र्क मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मेरे भाई, हम लोग जिस्मानी थकावट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस्मानी थकावट क्या चीज़ होती है। जब हम थक जाते हैं तो हमें समझ आ जाती है और हमें ये एहसास होती है कि मैं थक गया हूँ और मैं मज़ीद काम करने के काबिल नहीं रहा हूँ। तो इससे हम थकावट कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, थकावट सिर्फ फिजिकल या जिस्मानी थकावट नहीं है, बल्कि फिजिकल थकावट के साथ साथ मेंटल फिटिग भी मौजूद है, ज़हनी थकावट भी मौजूद है जो इंसान को महसूस होती है। अब मेरे भाई, हम इन दोनों थकावट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस मौजूद है। मेरे भाई, मैंने पहले भी बताया कि हम जिस्मानी थकावट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि जिस्मानी थकावट क्या चीज़ होती है। लेकिन मेरे भाई, हम मेंटली फिटेग ज़हनी थकावट के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते कि ज़हनी थकावट क्या चीज़ होती है। ज़हनी थकावट भी होती है और इंसान को महसूस भी होती है, और ये एक थकावट भी है, जिस्मानी थकावट की तरह ये भी एक थकावट है। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्ज करिए मेरे भाई, आप खुद सोचे कि अगर एक शख्स ऑफिस में सारा दिन कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और वो कुर्सी पर बैठकर काम करता है, कंप्यूटर वगैरह का, ऑफिस में बैठा हुआ होता है, पंखे के नीचे बैठा होता है, लेकिन फिर भी उसकी थकावट होती है और इस थकावट को मेंटली थकावट कहते हैं। तो मेरे भाई, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऑफिस में बैठा हुआ होता है, वो कोल्ड कमरे में बैठा हुआ होता है और फिर भी वो थकावट महसूस होती है। हम लोग तो ये समझते हैं कि वो कोल्ड कमरे में बैठा हुआ है, पंखे के नीचे बैठा हुआ है, उसको क्या थकावट होगी। लेकिन मेरे भाई, ये ज़हनी थकावट होती है। इंसान को ज़हनी थकावट भी महसूस होती है और जिस्मानी थकावट भी महसूस होती है। ये दोनों थकावट जो है ये इंसान के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम दूसरी थकावट की बात करें, तो अगर हम लेबर की मिसाल ले लें, एक मजदूर की मिसाल ले लें जो वो सारा दिन फिजिकल वर्क करता है, उसको जिस्मानी थकावट महसूस होती है। तो ये दोनों किस्म की थकावट जो है ये हमने दो मिसालों से एक्सप्लेन की। पहले हमने मेंटली थकावट की एक एग्जांपल ले ली कि एक शख्स जो है वो सारा दिन कंप्यूटर पर लगा हुआ होता है और वो सारा दिन पंखे के नीचे बैठा हुआ होता है और फिर भी उसको ज़हनी थकावट महसूस होती है। और दूसरी तरफ एक मजदूर जो होता है, जो वो सारा दिन मजदूरी करता है, फिर उसको भी थकावट महसूस होती है। तो आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या ज़हनी थकावट जो है वो जिस्मानी थकावट से ज़्यादा है या जिस्मानी थकावट जो है वो ज़हनी थकावट से ज़्यादा है? आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, मैं आप लोगों को फैटीग के बारे में बताऊंगा, थकावट के बारे में बताऊंगा कि थकावट क्या चीज़ होती है। हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं थक गया हूँ, लेकिन हम इसके बारे में सही जानते हैं या नहीं? लेकिन मेरे भाई, क्या हम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं या नहीं? हमारा थकावट की डिफिनीशन करेक्ट है या नहीं है? तो आज मैं आप लोगों को थकावट की फैटीग की डिफिनीशन करवाता हूँ कि फैटीग क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले फैटीग के बारे में मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दी है। फैटीग मीन्स एनर्जी रिड्यूसिंग। मेरे भाई, जब हम कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि हमसे एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती है, हमारा एनर्जी जो है वो कम होती है। साइंस के मुताबिक एनर्जी जो है वो काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर इंसान कोई काम करता है तो वो एनर्जी की बुनियाद पर करता है। एनर्जी की वजह से इंसान जो है वो काम करने के लायक होता है। लेकिन जब इंसान से एनर्जी रिलीज हो जाती है, इंसान से एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, तब वो काम करने के लायक नहीं हो जाता है। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बताऊं कि फटीग यानी थकावट से मुराद ये होता है कि इंसान की एनर्जी रिड्यूस हो जाए, इंसान की एनर्जी रिलीज हो जाए और फिर वो काम करने के लायक नहीं बचे। तो इसका मतलब जो है वो एनर्जी रिड्यूसिंग है, न कि लेजीनेस की है। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि थकावट जो होती है वो लेजीनेस को कहते हैं, वो सुस्ती और काहिली को कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये डिफिनेशन थकावट की दुरुस्त नहीं है। थकावट जो है वो एनर्जी रिड्यूसिंग को कहते हैं, लेजीनेस को नहीं कहते, या इसको नहीं कहते कि आपको आराम की ज़रूरत है। बाज़ लोग थकावट की डिफिनेशन ये करती है कि इंसान को जब रेस्ट की ज़रूरत हो जाए, इसको थकावट कहते हैं। यह इंसान जब लेजीनेस महसूस कर जाए, जब उसका जिस्म लेजीनेस यानी सुस्ती महसूस करे, तब वो ये समझता है कि शायद ये मुझे थकावट लगी है। लेकिन मेरे भाई, फैटीग की, थकावट की और टायर्डनेस की करेक्ट और कंप्लीट डिफिनेशन ये है कि एनर्जी रिड्यूसिंग। थकावट इसे कहते हैं कि जब आपसे एनर्जी रिलीज हो जाए और आप काम करने के लायक नहीं बचे। तो इसके अलावा
अब मैं आप लोगों को अपना टॉपिक शुरू करवाता हूँ, जो मैंने आपको लिखवा दिया है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल फैटिग, कि ज़हनी और जिस्मानी थकावट में क्या फ़र्क है। अब मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को मेंटल फैटिग के बारे में बताऊंगा कि मेंटल फैटिग किसे कहते हैं, मेंटल टायर्डनेस किसे कहते हैं, मेंटल या ज़हनी थकावट किसे कहते हैं। तो मेंटल टायर्डनेस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो आपको समझने में मदद देगी। सबसे पहला पॉइंट जो है मेंटल फैटिग की डेफिनेशन जो है वो ये है ब्रेन वर्किंग। मेंटल फैटिग जो होता है उसमें ब्रेन वर्क करता है, उसमें हमारा दिमाग वर्क करता है। इसके अलावा जो फिजिकल फैटिग है इसमें जिस्म वर्क करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मेंटल फैटिग के बारे में ये समझेंगे कि मेंटल फैटिग में ब्रेन वर्क करता है, मेंटल फैटिग में ब्रेन यूज होता है और इसकी वजह से इंसान जो है वो थकावट महसूस करती है। तो मेंटल फैटिग की जो मेन पॉइंट्स है वो है ब्रेन वर्किंग। मेंटल फैटिग में ब्रेन वर्क करता है और ब्रेन यूज होता है। अब मेरे भाई मेंटल फैटिग के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, जैसा कि पहला पॉइंट जो है वो है लर्निंग। ये ब्रेन जो होता है ये किसके लिए यूज होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है लर्निंग। ब्रेन की वजह से हम लर्निंग करते हैं, हम नई चीज और नई स्किल्स को सीखते हैं। इस चीज के लिए यानी लर्निंग के लिए जो चीज जरूरी होती है वो होती है ब्रेन, और ब्रेन जो होता है वो लर्निंग पे खर्च करता है। मतलब ब्रेन की वजह से लर्निंग होती है और इसकी वजह से ब्रेन जो होता है वो थकावट महसूस कर जाती है। जब एक शख्स लॉन्ग टाइम के लिए 5-6 आवर्स के लिए लगातार मेहनत करे और लगातार लर्निंग करे, तब ब्रेन जो होता है वो थकावट महसूस कर जाती है। हालांकि आपका सारा दिन कुर्सी पर गुजरी हुई होगी, लेकिन मेरे भाई तब इंसान को थकावट महसूस होती है और उस थकावट को ज़हनी थकावट कहते हैं। हालांकि आपका जिस्म तो काम करता होगा, मतलब लर्निंग में क्या होती है, लर्निंग में तो ज़्यादा काम नहीं होती है, मतलब किताबों को या कापियाँ वगैरह को लिखना होता है। भाई आपका जिस्म लिखना तो करता होगा, आपका जिस्म ये चाहता होगा कि मैं और लर्निंग करूं, लेकिन मेरे भाई आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देगा। आपका ब्रेन ये नहीं चाहेगा कि मैं मजीद पढ़ूं और मैं मजीद लर्निंग करूं। इससे हमें मालूम होता है कि लर्निंग की वजह से जो थकावट महसूस होती है इंसान को वो होती है मेंटल फैटिग, ज़हनी थकावट महसूस होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है मेकिंग डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल आप मुश्किलात में गिरे हुए हो, आप मुश्किलात में सख्त डिसीजन करते हो, तो ये डिसीजन जो होती है ये ब्रेन की वजह से होती है। एक डिसीजन जब इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए करता है या अपने मकसद के लिए इंसान जब डिसीजन करता है तो वो अपने ब्रेन को यूज़ करता है। वो हमेशा इस डर से होता है कि मैं कहीं गलत डिसीजन ना इख्तियार कर लूँ ज़िंदगी में। तो इस डर की वजह से और इस मेहनत की वजह से उसका ब्रेन इस्तेमाल होता है और इसको मेंटल फैटिग कहते हैं। और जब ब्रेन ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो इससे थकावट महसूस होती है और इस थकावट को मेंटल फैटिग या ज़हनी थकावट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी पॉइंट की बात करें तो वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मेरे भाई प्रॉब्लम्स को हल करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये हर किसी के काम नहीं होता है और ये हर किसी के बस का काम भी नहीं होता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई शख्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है और वो इस पर ब्रेन लगाता है लगातार, तो उसको थकावट महसूस होगी और वो थकावट क्या होगी, वो थकावट होगी मेंटल फैटिग, वो थकावट ज़हनी थकावट होगी, न कि जिस्मानी थकावट। इन 3-4 सूरतों में इंसान का बॉडी ये चाहेगा कि मैं मजीद काम करूं, लेकिन मेरे भाई इंसान का ब्रेन उसके साथ नहीं देगा कि मैं मजीद लर्न करूं या मैं मजीद डिसीजंस लूं या मैं मजीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। तो उम्मीद है कि आप मेंटल फैटिग पर पूरी तरह समझ गए होंगे। मेंटल फैटिग किसको कहते हैं। मेंटल फैटिग जो है वो हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमें मेंटल फैटिग के बारे में पता नहीं है। हम लोग हमारे इलाके में जो लोग होते हैं वो फिजिकल फैटिग को ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि वो मजदूरी वगैरह ज़्यादा करते हैं, इसके वजह से वो फिजिकल फैटिग को ज़्यादा महसूस करते हैं और मेंटल फैटिग को कम महसूस करते हैं। और हम मेंटल फैटिग के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो मैंने ये वीडियो भी इसलिए बनाई ताकि हम लोग इन तमाम चीज़ों के बारे में समझें, हमारे नॉलेज में इन चीज़ों का इजाफा हो जाए। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप मेंटल फैटिग के बारे में मुकम्मल तौर पर समझे होंगे। अब मेरे भाई मैं एक और पॉइंट की तरफ आता हूँ, जो हमारा टॉपिक का दूसरा हिस्सा है वो है फिजिकल फैटिग। कि फिजिकल फैटिग किसे कहते हैं। मेरे भाई जिस तरह मैंने मेंटल फैटिग के लिए पॉइंट्स लिख दी थी, बिल्कुल इसी तरह मैंने फिजिकल फैटिग के लिए भी कुछ पॉइंट्स लिख दिए, तो मैं इन तमाम पॉइंट्स को आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फैटिग से क्या मुराद होता है। तो फिजिकल फैटिग की मैंने शॉर्टकट डिफिनेशन लिख दी है, फिजिकल एक्टिविटी। मेरे भाई फिजिकल फैटिग में बॉडी इस्तेमाल होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो फिजिकल फैटिग यानी जिस्मानी थकावट जो होती है वो बॉडी की वजह से होती है। फर्ज करें फिजिकल फैटिग की वजह से इंसान को मसल पेन हो जाता है,
जब इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है तो उसकी मसल को दर्द महसूस होती है। ये किसकी वजह से? ये जिस्मानी या फिजिकल फिटनेस की वजह से। क्योंकि जब वो और वर्क करता है, ज़्यादा वर्क करता है, ज़्यादा फिजिकल काम करता है, जिसकी वजह से उसके मसल को पेन महसूस होती है और जिसकी वजह से वो मजीद काम करने के लायक नहीं बचता है। तो मेरे भाई फिजिकल फिटेग जो है ये भी एक फिटेग है, ये भी एक थकावट है, बिल्कुल मेंटल फिटेग की तरह। और इस फिटेग में बॉडी यूज होती है, फिजिकल एक्टिविटी इसमें एक शख्स परफॉर्म करता है। अब हम फिजिकल फिटेग के कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल फिटेग की जो पहली पॉइंट है रनिंग। फर्ज करें अगर हम ओवर रनिंग करेंगे, अगर हम ज्यादा दौड़ लगाए, या जब इंसान दिन भर में ज्यादा घूमता फिरता है तो उसकी वजह से इसके मसल्स को पेन महसूस होती है और इसके पूरे बॉडी को पेन महसूस होती है और इस पेन को, इस थकावट को फिजिकल थकावट या फिजिकल टायर्डनेस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो वह है फिजिकल वर्क। फर्ज करें यहाँ पर हम फिजिकल वर्क से लेबर मुराद लेंगे, मजदूर मुराद लेंगे। अगर एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करता हो और फिर जब वो शाम को घर आता हो तो फिर उसके पेन, उसके पाँव, उसके हाथ, हर चीज में पेन महसूस होगी। इसकी वजह से, ये इसकी वजह से कि उसके मसल जो होते हैं, इसकी एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और वो मजीद काम करने के लायक नहीं बचता है, जिसकी वजह से उसको फिजिकल फिटेग महसूस होती है और वो जिस्मानी थकावट महसूस करता है। तो ये हमने पहली पॉइंट जो बताई रनिंग। रनिंग में एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। फर्ज करें आप सुबह सवेरे उठ गए, आपने 2-3 माइल्स तक रनिंग की, तो जितनी एनर्जी आपने स्टोर थी वो आपने खर्च कर दी दौड़ पर। अब आप में एनर्जी रिड्यूस हो गई और आपको थकावट महसूस हो गई। इसके अलावा अगर हम फिजिकल वर्क यानी लेबर के बारे में पढ़ें तो लेबर जो होता है वो सारा दिन काम करता है और उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो सारा स्टोर एनर्जी वो काम पर खर्च कर देता है, फिर उसमें एनर्जी बाकी नहीं रहती और इसकी वजह से वो थकावट महसूस करती है और इस थकावट को फिजिकल फैटिग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो वो है एक्सरसाइज। मेरे भाई एक्सरसाइज जिस्म के लिए अच्छी भी है, लेकिन और एक्सरसाइज अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करें, अगर हम भारी भारी चीजों को उठाए तो उससे जिस्मानी थकावट महसूस हो सकती है और इसको भी हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं। हालांकि एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, लेकिन मेरे भाई अगर हम और एक्सरसाइज करें, अगर हम हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो जब हमारा एनर्जी होगा वो फिर एक्सरसाइज पर खर्च होगी और फिर हमें एनर्जी नहीं बचेगी और इसकी वजह से हम थकावट फील करेंगे और इस थकावट को हम फिजिकल फैटिग कहते हैं। तो मेरे भाई इससे पहले मैंने आपको मेंटल फिटिग के बारे में पढ़ा, मेंटल टायर्डनेस के बारे में पढ़ा और अब मैंने आपको फिजिकल टायर्डनेस यानी जिस्मानी थकावट के बारे में पढ़ा। तो आप खुद इनके बारे में सोचें कि क्या इंसान को फिजिकल फिटिग ज़्यादा थकाती है या मेंटल फिटिग जो इंसान को ज़्यादा थकाती है। मतलब अगर हम फिजिकल फिटिग के बारे में पढ़े तो फिजिकल फिटिग इंसान को ज़्यादा थकाती है या बुरी तरह थकाती है या मेंटल फिटिग। आप लोग इस बारे में खुद सोचिए और फिर मुझे अपने फैसले से कमेंट बॉक्स में आगाह कर दीजिए। अब मेरे भाई हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मेरे भाई मैंने आपको फैटिग के डिविजन करवा दी थी पहले कि फैटिग क्या कहते हैं, कि फैटिग किसे कहते हैं। अब मेरे भाई मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करता हूँ कि मेंटल फिटिग हो या फिजिकल फिटिग हो, इन दोनों में एनर्जी रिड्यूस होती है, एनर्जी रिड्यूसिंग को फैटिग कहते हैं। अब अगर इसकी दो किस्में है तो वो अलग अलग से जो मैंने आपको बताई। अब मेरे भाई हम इन दोनों थकावट की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इन दोनों थकावट की, इन दोनों टायर्डनेस की ट्रीटमेंट किया है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की ट्रीटमेंट लिख दी है। इनकी ट्रीटमेंट दो है। नंबर एक जो है वो है रेस्ट। मेरे भाई रेस्ट सेहत के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और रेस्ट जो है ये इन दोनों फिटेग की, इन दोनों टायर्डनेस की, इन दोनों थकावट की मौसर इलाज है। जब इंसान रेस्ट करता है तो उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, इसकी थिंकिंग पावर जो होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, इसकी डिप्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। तो रेस्ट जो है ये इन दोनों मेंटल मेंटल फिटेग हो या फिजिकल फिटेग हो, इन दोनों के लिए रेस्ट जो होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रेस्ट मैंने आपको पहले बताया कि रेस्ट जो होती है इससे बॉडी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तो रेस्ट जो है ये एक ब्रेक की तरह है, ये एक रिसर्च की तरह है जो एक बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में लाने में अहम किरदार अदा कर देती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पॉइंट के बारे में पढ़े तो वो है स्लीप। मेरे भाई इसी तरह स्लीप जो होता है इसमें भी रेस्ट हो जाती है। जब इंसान सो जाता है तो उसका पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। सोना जो है ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इंसान को 24 घंटों में 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंसान 24 घंटों में 6 घंटे सोना ना करे तो फिर इंसान की सेहत खराब हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, पहली चीज़ है रेस्ट। रेस्ट एक सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ये एक ब्रेक की तरह होती है। इसके अलावा ये एक रिकवरी की तरह होती है, ये जिस्म को रिकवर करता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पॉइंट के बारे में पढ़े स्लीप,
تو سلیپ جو ہے یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سلیپ جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کی جسم کو ریکور کرتا ہے اور انسان کو اگلی مشن کی طرف پش کرنے میں اہم کردار ادا کر دیتی ہے. تو یہ ہم نے دونوں فٹیگ کی دونوں تھک آؤٹ کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اب ہم اس ٹاپک کی کنکلوژن کی طرف آئیں گے کہ اس ٹاپک کی کنکلوژن کیا ہے. میرے بھائی اس ٹاپک کی سب سے بڑی کنکلوژن یہ ہے, میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ ہم لوگ مینٹل فٹیگ اور فزیکل فٹیگ کے بارے میں جان سکے کہ یہ دونوں جو ہے یہ کس قسم کی فٹیگ ہے. ہم لوگ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم لوگ ہماری علاقے میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اور ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ مجھے جسمانی تھکاوٹ ہے, میں تھک گیا ہوں. لیکن میرے بھائی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ذہنی تھکاوٹ ہے. ذہنی تھکاوٹ اس شخص کو ہوتی ہے جب وہ کمپیوٹر پہ, جب وہ لرننگ پہ, جب وہ ڈیسیژن پہ کام کرتا ہے تو اس کو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ ذہنی تھکاوٹ جو ہے یہ ایک بری تھکاوٹ ہے. تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی. اس کی سب سے بڑی کنکلوژن یہ ہے کہ ہم جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ذہنی تھکاوٹ کے بارے میں پڑھیں. اور اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کی سب سے اہم مقصد یہ تھی کہ میرے بھائی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز کے بارے میں بتاؤں کہ ہم لوگ صحت کا خیال رکھیں گے. ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہم لوگ اپنے منزل کی طرف مسلسل کوشش کریں گے, لیکن میرے بھائی مسلسل کوشش ضروری ہے, لیکن مسلسل کوشش میں ریسٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ریسٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کو ریکور کرتا ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریسٹ یا سلیپ انسان کو ریکور کرتا ہے, یہ انسان کو اگلی مشن کو جانے میں پش کر دیتی ہے. تو میرے بھائی میری ویڈیو کی سب سے اہم اور سب سے بڑی مقصد یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کو صحت کے بارے میں بتا دوں کہ صحت کے لیے ریسٹ اور سلیپ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کبھی کبھار انسان پر یہ مشکلات آ جاتی ہے. انسان پر کبھی کبھار ایسی اوقات آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا باڈی جو ہے وہ انسان پر بھاری لگتی ہے. انسان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ انسان پر بھاری محسوس ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی ایسے وقت میں لیے ایسے سخت اور ایسے کٹھن حالات میں ہمیں محنت نہیں چھوڑنی چاہیے, بلکہ ہمیں ریسٹ لینا چاہیے. ہم محنت کو مسلسل رکھیں گے, لیکن محنت کو مسلسل رکھنے کے لیے ریسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس دوران ہم ریسٹ کریں گے اور اپنے باڈی کو اگلی مشن میں جانے کے لیے پش کرنے کے لیے ہم ریسٹ کریں گے. تو ریسٹ جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو کنکلوژن بتائی, لیکن میرے بھائی ہم نے یہاں پر کنکلوژن کیے کچھ اور پوائنٹس بھی لکھ دیے جو میں آپ کو یہ پوائنٹس ایکسپلین کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پوائنٹ لکھ دی ہے کہ ٹائر ڈو ناٹ مین ویک. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹائرنس جو ہوتی ہے, تھکاوٹ جو ہوتی ہے, وہ تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ جب میں تھک جاتا ہوں تو میرا جسم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. بہت زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب انسان تھک جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میرا باڈی اب کام کرنے کے لائق نہیں رہا, میرا باڈی جو ہے وہ اب کمزور ہو چکی ہے. لیکن میرے بھائی آپ غلط سوچتے ہیں, آپ غلط سوچتے ہیں. انسان جب تھک جاتا ہے تو وہ اس کی باڈی کمزور نہیں ہوتی, بلکہ انسان کی باڈی کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کی باڈی کو ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کی باڈی کو دوسرے پش کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے باڈی کو ریسٹ کر کے اسے اگلی مشن کے لیے پش کر دے. تو میرے بھائی سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب تک جاتے تو ہم یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ میرا باڈی جو ہے وہ کمزور ہو گئی, اب میں اپنی مشن کے لیے آگے نہیں جا سکتا, بلکہ اس دوران انسان کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کو اپنی باڈی میں اس وقت ریسٹ دینا بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دوسری پوائنٹ کی بات کریں تو وہ ہے گریٹ بیٹل. میرے بھائی عظیم جنگ وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ فیلڈ میں آپ میدان میں لڑے. ہم لوگ یہ سمجھتے کہ بہت جنگ ایسی ہوتی ہے یا بہادر شخص وہ ہوتا ہے کہ وہ میدان میں کسی کو ہرا دے. لیکن میرے بھائی سب سے بڑی جنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف لڑے, آپ اپنے برین کے خلاف لڑے, آپ اپنے باڈی کے خلاف لڑے. آپ کا برین آپ کو ہر وقت یہ بتائے گا کہ آپ محنت چھوڑ دیں, آپ اپنی مقصد کی راہ کو بیچ میں چھوڑ دیں. لیکن میرے بھائی آپ کا مقصد جو ہے, آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو یہ ایسا نہیں کرنے دے گا, بلکہ آپ جو ہے آپ اپنے برین سے یہ مقابلہ کریں گے, آپ اپنے برین سے فیلڈ میں یہ مقابلہ کریں گے کہ آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ میرا مقصد ہے, میں اس کو ضرور پہنچوں گا اور میں اس کو ضرور اچیو کروں گا. تو سب سے بڑی جنگ جو ہوتی ہے وہ انسان کو اپنے خلاف لڑنی پڑتی ہے. اگر آپ اپنے خلاف جنگ لڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ساری عمر آپ کامیاب رہیں گے اور ساری عمر آپ جو ہے آپ لوگوں سے دعائیں حاصل کریں گے. تو میرا بھائی میرا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے خلاف لڑنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا ہوگا, ہمیں اپنے آپ پر یہ منوانا ہوگا کہ میرا مقصد جو ہے وہ میرا ہر کچھ ہے, میں اپنی مقصد کو ہر قسم کی اور ہر طرح کی رکاوٹ اور مشکلات کے باوجود پہنچوں گا. اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ریسٹ. ریسٹ کے بارے میں نے آپ کو بہت زیادہ بتایا, لیکن اب میں ریسٹ کے بارے میں تمہیں ایک سینٹینس بتاتا ہوں جو آپ کی ذہن کو اچھی طرح
क्लियर कर देगा और आपकी जहन में ये मसला क्लियर कर देगा। रेस्ट के बारे में आपको एक सेंटेंस बताता हूँ कि रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। बस आप ये फिक्रे पर और इस सेंटेंस पर जरा गौर से सोचिए कि रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, कि रेस्ट जो होता है ये तरक्की की एक हिस्सा है। अगर आपने रेस्ट को तरक्की की एक पार्ट समझ ली, अगर आपने रेस्ट की तरक्की की एक सीढ़ी समझ ली और आपने इसको अबूर कर दिया, तब आप कामयाब हो सकते हैं। तो रेस्ट के बारे में ये फिक्रा जरूर याद रखना कि रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, कि रेस्ट जो होता है ये तरक्की की एक हिस्सा है। तो अब मेरे भाई, अगर आपको मेरी ये टॉपिक पसंद आ गया हो और आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंच गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स न भूलिएगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा।